एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सीरिया में राष्ट्रपति असद को सत्ता और देश दोनों छोड़ना पड़ा। सीरिया में जो अब हुआ उसकी शुरुआत जो है करीब 13 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था और सीरिया के लोगों ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट बाकायदा तैयार हुआ और जिसने सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन बाद में सीरिया की अंदरूनी लड़ाई में अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हो गए और सीरिया महाशक्तियों का दंगल बन गया। इस बीच देखिए तस्वीर तब और ज्यादा उलझ गई जब सीरिया में आतंकवादी संगठन यानी आईसिस ने दबदबा बढ़ा लिया। सीरिया में गोलबंदी की भी उलझी हुई नजर आई। शिया देश ईरान राष्ट्रपति असद को समर्थन दे रहा था। रूस भी अमेरिका को वर्चस्व को रोकने के लिए राष्ट्रपति असद के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। उधर अमेरिका का समर्थन विद्रोहियों के साथ रहा, लेकिन आईसिस से उसकी लड़ाई चलती रही। हालांकि 2020 में सेना और विद्रोहियों के बीच सीजफायर समझौता होने के बाद मामूली झड़पें हुई, मगर उससे पहले करीब एक दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। छोटे देश सीरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। अब जबकि विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, उम्मीद जाहिर तौर पर यही जताई जा रही है कि सीरिया में शांति का दौर अब शुरू होगा, लेकिन यह बात भी दावे के साथ कही नहीं जा सकती। सीरिया के बड़े शहरों और इलाकों पर अभी एचटीएस का कब्जा है, मगर उत्तर पश्चिम के एक बड़े इलाके पर अभी भी कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ का कब्जा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई इलाकों में आईसिस का दबदबा कायम है। आशंका जाहिर तौर पर यही है कि सीरिया में इन अलग अलग गुटों में टकराव हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो सीरिया की हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। चुनौती खुद एचटीएस भी है। देखिए, सुन्नी गुट एचटीएस का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहा है। जुलानी बीते कई साल से सीरिया की अल असद सरकार के लिए खतरा बना हुआ है। चिंता इस बात की है कि एचटीएस पहले अल कायदा से जुड़ा रहा है। जुलानी बगदादी के साथ भी दहशतगर्दी का काम कर चुका है। कहते हैं कि बगदादी के साथ मिलकर इसने इस्लामिक स्टेट के लिए काम किया, फिर बगदादी ने इसे अल नुसरा फ्रंट बनाने के लिए सीरिया भेज दिया और बाद में बगदादी को कमजोर होता देखकर इसने नुसरा फ्रंट को भंग कर दिया था और खुद को सीरिया का खुद मुख्तार नेता बनाने की कोशिश करने लगा था। जाहिर तौर पर साल 2017 में अल नुसरा और कुछ दूसरे आतंकी गुटों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस बना। एचटीएस अब सीरिया में सबसे शक्तिशाली विद्रोही गुट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो इस संगठन के पास 30,000 लड़ाके हैं। अमेरिका ने 2018 में इस संगठन को आतंकी लिस्ट में डाला था। जाहिर सी बात है कि सीरिया में हो रहे बदलाव को लेकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम देश पसुपेश में है। एक तरफ असद सरकार के जाने की खुशी है, मगर दूसरी ओर जुलानी के सत्ता में आने की फिक्र भी है, क्योंकि इनका सत्ता में आने के बाद किसी ने सच नहीं देखा।